यदु को उसके पिता ययाति ने श्राप दिया था कि वह कभी राजा नहीं बन सकता। वह दक्षिण की ओर आज के मथुरा शहर चला आया और नागा जनजाति में विवाह कर लिया। उस जनजाति में राजा नहीं होते थे। एक परिषद शासन चलाती थी। यदु उस शासक परिषद में शामिल होकर उसका मुखिया बन गया। उसके बच्चों से अलग अलग वंश परंपराएं निकली, जैसे अंधक, भोजक और वृष्णि, जो साथ मिलकर यादवों के नाम से मशहूर हुई। कुछ पीढ़ियों के बाद यदु वंश में वासुदेव का जन्म हुआ। उनकी दो पत्नियां देवकी और रोहिणी थी। देवकी का एक सौतेला भाई था, कंस, जो जबरन बनाए गए संबंध यानी बलात्कार से पैदा हुआ था। उन दिनों हर कहीं यह परंपरा थी, चाहे बच्चे का जन्म किसी भी तरह हुआ हो, वह अपनी मां के वंश का एक वैध हिस्सा बन जाता था। मगर यादवों ने कंस को नहीं अपनाया और उसे अवैध संतान कहकर दुत्कार दिया। वह एक महान योद्धा था, फिर भी उन्होंने उसे शासक परिषद में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह बहुत दुष्ट और असभ्य था। कंस ने पूरब के एक महान राजा जरासंध से दोस्ती कर ली। जरासंध के समर्थन के कारण बहुत से लोग कंस के साथ हो गए। यादव वंश में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने बुजुर्गों की परिषद को खारिज करके खुद को राजा घोषित कर दिया था। राजा बनने के बाद कंस ने अपनी निर्विवाद सत्ता स्थापित कर ली और अपने असभ्य तरीकों से राजपाट चलाने लगा। उसके शासक में लोग काफी दुखी थे, मगर कोई उसका विरोध करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसका मित्र जरासंध एक शक्तिशाली राजा था। कंस को श्राप मिला हुआ था कि उसकी बहन के 8वें बच्चे के हाथों उसका वध होगा। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। वह गिनती करके सिर्फ 8वें बच्चे को मार सकता था, मगर वह कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। जिस दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ, कंस ने जेल में जाकर नवजात शिशु को पैरों से उठाया और फर्श पर पटक दिया। उसकी मां, भाई और दुख से हक्की बक्की रह गई, मगर जेल में कैद होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। अगले बच्चे का जन्म हुआ। कंस ने फिर से आकर उसे पटक कर मार डाला। इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उसके बाद वासुदेव और देवकी ने यह सुनिश्चित किया कि 7वां बच्चा बलराम वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला जाए, जो नदी के दूसरी ओर गोकुल में रहती थी। फिर 8वें बच्चे का जन्म हुआ। वे इस बच्चे को बचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित थे। सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वे कंस के अत्याचार को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने तंत्र विद्या से जेल के रक्षकों को सुला दिया। गोपों के मुखिया नंद और उनकी पत्नी यशोदा नदी के उस पार रहते थे। यशोदा ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उस नवजात बच्ची को अपने साथ जेल में ले गए। सुबह जब कंस जेल में आया तो लड़की को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि 8वां बच्चा लड़का होना चाहिए था जो उसे मारता, मगर फिर भी कंस अपने जीवन पर कोई खतरा नहीं चाहता था। कौन जाने लड़की कब लड़के में बदल जाए। वह ऐसे उठाने ही वाला था कि देवकी ने उससे प्रार्थना की, देखो ये तो एक लड़की है, यह तुम्हें नहीं मार सकती। इसकी शादी हो जाएगी और यह अपने घर चली जाएगी, कृपया इसका जीवन बख्श दो। कंस ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं कोई खतरा क्यों मोल लूं। वह लड़की को उठाकर उसे पटकने ही वाला था, मगर वह नीचे नहीं गिरी। और आगे की कहानी आप सब लोग जानते ही है। धन्यवाद।